हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कंटिन्यू स्टडी। फ्रेंड्स, हम लोग इस चैनल पे बिहार शिक्षक भर्ती 2023 के लिए रुक्मणी पब्लिकेशन के बुक का समान अध्ययन के प्रश्न को पढ़ रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने 1 से लेकर 5 तक का टेस्ट सीरीज कंप्लीट कर लिया है। आज हम लोग टेस्ट सीरीज 6 देखेंगे। तो आपने अगर हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। फ्रेंड, इसमें 1 से 50 तक के प्रश्न मैथ और रीजनिंग के हैं, जबकि प्रश्न संख्या 51 से 150 तक के प्रश्न जीएस के प्रश्न दिए हुए हैं। तो हम लोग प्रश्न संख्या 51 से देखेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही 7वां चरण से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। 51 नंबर प्रश्न कह रहा है, इनमें से कौन सा पदार्थ में तंबाकू मौजूद होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, निकोटीन। 31 मई को तंबाकू निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा आँख का एक विकार है? निकट दृष्टि दोष, ऑप्शन सी। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का चश्मा का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी आमतौर पर अपने घोंसले में अंडे नहीं देता है? तो यह सीटेट का बहुत फेवरेट प्रश्न है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोयल। यह प्रश्न सीटेट में कई बार पूछा हुआ है। निम्नलिखित में से किस स्थिति में हम कमरे के ताप पर पानी उबाल सकते हैं? निम्न दाब पर। हेलिस्टोसिस को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? सांस की दुर्गंध। 2 सतहों की अनियमितताओं का क्या होता है जो स्थैतिक घर्षण का कारण बनता है? इंटरलॉकिंग, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा अधातु ऊष्मा एवं विद्युत का सुचालक होता है? तो ग्रेफाइट यह अधातु है, लेकिन ऊष्मा और विद्युत का यह सुचालक होता है। निम्नलिखित में से किस गैस का ऊर्जा मान यानी कैलोरी मान सबसे अधिक होता है? तो हाइड्रोजन का कैलोरी मान सबसे अधिक होता है। कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है? रेबीज, ऑप्शन बी। आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? क्योंकि श्वेत प्रकाश में नीले रंग की तरंगदैर्घ्य अपेक्षाकृत निम्न होता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत का दूसरा नाम क्या है? तो ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत का दूसरा नाम है गैर नवीकरणीय स्रोत, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऊर्जा के गैर नवीकरणीय स्रोत। डैश की कमी से स्कर्वी का कारण बनता है। तो विटामिन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। काली खांसी को डैश डैश भी कहा जाता है, तो इसे पर्टुसिस भी कहते हैं, ऑप्शन डी। मशरूम एक डैश डैश है, तो मशरूम एक कवक है। अगला प्रश्न है, एक मृत मानव शरीर के विच्छेदन और अध्ययन के लिए चिकित्सीय कानून मेडिको लीगल नाम क्या है? तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्टोप्सी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भोजन में डैश डैश की उपस्थिति का परीक्षण करने के लिए आयोडीन का उपयोग किया जाता है। तो स्टार्च की उपस्थिति को जांचने के लिए। ध्वनि तरंगों के परावर्तन द्वारा उत्पन्न ध्वनि की पुनरावृत्ति क्या कहलाती है? तो इसे हम लोग प्रतिध्वनि के नाम से जानते हैं। जानवरों के उनके पर्यावरण के साथ संबंधों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इकोलॉजी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा हार्मोन मानव रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है? इंसुलिन। इनमें से किसमें ऑप्टिकल लेंस नहीं होता है? तो ऑप्शन सी, स्टेथोस्कोप में इस ऑप्टिकल लेंस नहीं होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें खाद्य फाइबर प्रचुर मात्रा में होता है? तो सेव में फाइबर प्रचुर मात्रा में होता है। रक्त के तरल भाग को क्या कहा जाता है? प्लाज्मा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा पोषक तत्व भोजन के पश्चात अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है? फैट्स, वसा। निम्नलिखित में से कौन सा हर्ज के बराबर है? तो मीटर प्रति सेकेंड यह हर्ज के बराबर होता है। सोडियम डैश डैश में संग्रहित किया जाता है। तो सोडियम को मिट्टी के तेल में संग्रहित करके रखा जाता है और सोडियम को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, इसे भी याद रखना है।
किस बीमारी की रोकथाम साल्क के वैक्सीन की मदद से की जाती है? पोलियो। अगला प्रश्न है, संवेग ज्ञात करने का सूत्र है। तो संवेग का फॉर्मूला होता है P बराबर m/v, यानी m से मास और v से वेलोसिटी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संवेग बराबर द्रव्यमान गुना वेग। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, द्रव्यमान गुना वेग। अगला प्रश्न है, एक तरल जल द्वारा गैस जलवाष्प में परिवर्तित होने वाली प्रक्रिया को कहा जाता है? वाष्पीकरण। ऑप्शन बी। पौधे के स्वस्थ विकास के लिए पोषक तत्वों के रूप में मिट्टी में जो पदार्थ जोड़े जाते हैं उन्हें डैश कहा जाता है। तो उन्हें उर्वरक के नाम से जाना जाता है। डैश पोषण को साधारण अकार्बनिक पदार्थों को ग्रहण कर कार्बनिक अणुओं के संश्लेषण के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्वपोषी। ट्राइग्लिसराइड्स एक प्रकार के डैश होते हैं। तो एक प्रकार के फैट्स होते हैं वसा। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का एक पारंपरिक स्रोत है? तो कोयला या ऊर्जा का एक पारंपरिक स्रोत है। पानी में क्लोरीन की गोलियां या डैश मिलाकर क्लोरीनीकरण किया जाता है। तो ब्लीचिंग पाउडर या क्लोरीन की गोली मिलाकर क्लोरीनीकरण किया जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में किस में द्विबीजपत्री होते हैं? गुलाब में। निम्नलिखित में से किस रसायन का उपयोग सूक्ष्मजीवों के विकास की रोकथाम के लिए परीक्षक के रूप में नहीं किया जाता है? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। एजी टेंसले ने 1935 में डैश की अवधारणा प्रस्तुत की। तो इन्होंने पारिस्थितिक तंत्र की अवधारणा प्रस्तुत की। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव नहीं है? तो पादप जो है वह एक कोशिकीय जीव नहीं है। शैवाल, प्रोटोजोन्स और बैक्टीरिया एक कोशिकीय जीव है। निम्न में से कौन सा जड़ नहीं है? ऑप्शन डी, आलू जड़ नहीं है। शकरकंदी, टेपियोका और मूली यह जड़ है। टेपियोका सीटेट के लिए बहुत प्रसिद्ध प्रश्न है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा परजीवी पौधा है? तो अमरबेल, ये तो पता ही होगा। पत्ती में सिराओं एवं छोटी सिराओं की व्यवस्था का नाम है सिरा विन्यास। ऑप्शन बी। बौद्ध हिंदू एवं जैन शैलकृत गुहाएं एक साथ विद्यमान हैं। ये एलोरा में एक साथ विद्यमान हैं। शाहजहां के शासनकाल में कौन सा विदेशी यात्री भारत आया था? मनुची या शाहजहां के शासनकाल में भारत आया था। शिवाजी ने मुगलों को अपना 3/4 राज्य किस संधि के द्वारा दे दिया? तो पुरंदर के संधि द्वारा शिवाजी ने अपना 3/4 राज्य मुगलों को दे दिया। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक हड़प्पा स्थलों में एक ही खेत में साथ साथ 2 फसलों के उगाने के साक्ष्य प्राप्त होता है। तो यह कालीबंगा से प्राप्त हुआ है साक्ष्य। किसके अनुसार मौर्यों के शासनकाल में जहाज रानी पर राज्य का एकाधिकार था? तो कौटिल्य यानी चाणक्य के अनुसार। किस प्रणाली में व्यवस्थापिका का राष्ट्रपति से पृथक एवं स्वतंत्र अस्तित्व होता है? अध्यात्मक प्रणाली में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस तिथि को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी? 24 जनवरी 1950 को। निम्न में किस देश के संविधान से आयरलैंड के राज्य के नीति निर्देशक तत्व को अपनाया है? यानी किस देश के संविधान से आयरलैंड ने नीति निर्देशक तत्व को अपनाया है? तो आयरलैंड से स्पेन से अपनाया है। भारतीय सिविल सेवा किस गवर्नर जनरल या वायसराय के शासनकाल के दौरान आरंभ की गई? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस इसका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व व्यापार संगठन जो अब गैट के स्थान पर है का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय जेनेवा में स्थित है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। विधान परिषद की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? 30 वर्ष। 1904 में क्रांतिकारियों की गुप्त संस्था के रूप में अभिनव भारत की स्थापना किसने की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बी.डी. सावरकर ने। अगला प्रश्न है, कल्याणकारी राज्य संबंधी विचार किसमें दिए गए हैं? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लैंड ऑफ द गोल्डन पैगोडा
किसे कहते हैं? तो म्यांमार को कहते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो अकबर द्वितीय ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन के भारत पहुंचने पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अबुल कलाम आज़ाद। पश्चिमी बंगाल में रानीगंज किसके लिए प्रसिद्ध है? बंगाल में जो रानीगंज है वह कोयला के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, सदाबहार बरसाती वन मुख्यतः किन सुवितरित वार्षिक वर्षा के क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो ये 200 सेमी से अधिक। निम्नलिखित पर विचार करें। पहला दिया हुआ है, बाजार ऋणदान, ट्रेजरी बिल, आरबीआई को निर्गमित विशेष प्रतिभूतियाँ। बोल रहा है इनमें से कौन आंतरिक ऋण के घटक है? तो आंतरिक ऋण के ये तीनों घटक हो जाएंगे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, सुमेलित कीजिए। सुमेलित करना है इसको, सूची ए और सूची बी दिया हुआ है। तो सुरेश तेंदुलकर जो समिति है वह गरीबी रेखा से ही संबंधित है। नरसिंह जो समिति है वह बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित है। और राजा चलिया समिति यह कर सुधार से संबंधित है। तथा अंत में जो दिया है मदन मोहन पुंछी आयोग, यह केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कूट सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है, पशु और पौधे की जाति में सबसे बड़ी विविधता कहाँ पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार राज्य का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 2.86%। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में ग्रीष्म मानसून के दौरान अधिकतम वर्षा होती है? उत्तर पूर्वी पहाड़ी क्षेत्र में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस नदी पर नागार्जुन सागर परियोजना स्थित है? तो कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर परियोजना स्थित है। अगला प्रश्न कह रहा है, भारत में जनसंख्या की घनत्व की परिभाषा की जाती है? तो प्रति वर्ग किलोमीटर व्यक्तियों की संख्या के रूप में। अगला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रथम एंग्लो सिख युद्ध। प्रथम एंग्लो सिख युद्ध यह 1845 से 1846 में हुआ था। उसके बाद संथाल विद्रोह 1855 से 1856 में हुआ था। उसके बाद लॉर्ड लिटन द्वारा दिल्ली दरबार यह 1877 में हुआ था। और अंत में जो दिया है इल्बर्ट बिल विवाद, यह 1884 में हुआ था। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा उष्ण मरुस्थल है? ऑप्शन डी, सहारा मरुस्थल। निम्नलिखित में से किसने लखनऊ में सन 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया? हजरत महल। ऑप्शन डी। अकबर के पंचमहल का निर्माण जो खंभों के लिए विख्यात है कहाँ किया था? तो फतेहपुर सीकरी में। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने प्रथम आर्य समाज 1875 में कहाँ स्थापित की थी? बम्बई में। आज़ाद दस्ता के पहले प्रशिक्षण शिविर का गठन किसके निर्देश में किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सरदार नित्यानंद सिंह। बिहार का पहला दैनिक हिंदी अखबार बिहार बंधु किस वर्ष शुरू हुआ था? ऑप्शन ए, 1872 में। किस राज्य में जेमू ग्लेशियर अवस्थित है? तो जेमू से यह नहीं समझना है कि यह जम्मू कश्मीर होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिक्किम। अगला प्रश्न है, बिहार में जल मंदिर कहाँ अवस्थित है? पावापुरी में। व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है? अबुल कलाम द्वीप। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संसदात्मक सरकार में कार्यपालिका अपने समस्त कार्यों तथा नीतियों के लिए उत्तरदायी होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, विधायिका के प्रति। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को कितनी बार संशोधित किया गया है?
तो इसमें अभी तक सिर्फ एक बार ही संशोधन किया गया है। प्रस्तावना में 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संशोधन किया गया था। इस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार केवल राज्यसभा को प्राप्त है? तो नई अखिल भारतीय सेवाओं को निर्मित करने की संस्तुति करना। अगला प्रश्न है, निम्न उपायों में से कौन सा भारतीय भुगतान संतुलन स्थिति को सुधारने में सक्षम नहीं है? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, निर्यातों पर अधिक कर लगाना। हड़प्पा किस नदी के किनारे अवस्थित है? ऑप्शन बी रावी नदी के किनारे। प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर स्थित है? तो यह राजस्थान में स्थित है। निम्न में से किस राज्य को हड़पने के लिए व्यक्तिगत का सिद्धांत का पालन नहीं किया गया था? तो पंजाब के लिए। भारतीय बजट प्रणाली के जनक किसे कहा जाता है? जेम्स विल्सन। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाने वाले तीर्थयात्रियों को तिब्बत में प्रवेश करने के लिए किस दर्रे को पार करना पड़ता है? ऑप्शन डी नाथुला दर्रा को पार करना पड़ता है। डॉक्टर अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस प्रावधान को संविधान की आत्मा कहा था? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32 में जो दिया हुआ है। निम्न में से कौन सा समूह बिहार के न्यूनतम साक्षरता दर वाले जिलों को व्यक्त करता है? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पूर्णिया, सीतामढ़ी, कटिहार, मधेपुरा और सहरसा। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? तो इसमें 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। 8वीं अनुसूची में 22 भाषा का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? ऑप्शन सी 51 का ए अनुच्छेद इसमें किया गया है। बिहार में SPUR परियोजना का संबंध है? तो नगर निगम वित्त से। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुगल साम्राज्य में नील उत्पादन का सर्वाधिक प्रसिद्ध क्षेत्र कौन था? बयाना। ऑप्शन बी। किस वर्ष को बाजरा का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है? ऑप्शन डी 2023 को। भारत के पहले अंडर वाटर मेट्रो कहाँ निर्माणाधीन है? ऑप्शन डी कोलकाता में। विश्व कैंसर दिवस 2023 की थीम क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी क्लोज द केयर गैप। केंद्रीय बजट 2023-24 की 7 प्राथमिकताएं सप्तर्षि में क्या शामिल नहीं हैं? तो हेल्थ सेक्टर इसमें शामिल नहीं है। 26 मार्च 2023 को लॉन्च किए गए वन वेब इंडिया 2 मिशन के लिए इस्तेमाल किए गए लॉन्च वाहन का नाम क्या है? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, LVM3.M3। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट में विजयी हुई क्रिकेट टीम का नाम क्या है? मुंबई इंडियंस। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 68वें हुंडई फिल्म फेयर अवार्ड में अग्रणी भूमिका पुरुष में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राजकुमार राव ने। संयुक्त सैन्य अभ्यास अजय वारियर 23 किन देशों के बीच हुआ? तो यह अभ्यास भारत और UK के बीच हुआ था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मोदी शेपिंग ए ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स किसने लिखी है? तो विजय, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी S जयशंकर ने इसे लिखा है। और आज के इस सेशन का अंतिम प्रश्न है, भारत में IIP के लिए आधार वर्ष क्या है? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 2011 से 2012। तो फ्रेंड, यही आज के इस सेशन का लास्ट वीडियो था। फ्रेंड, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। और वीडियो आपको अगर अच्छा लगा या आप ऐसे ही हमारे चैनल पे सातवां चरण से संबंधित वीडियो पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
तथा वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए हम लोग मिलते हैं इसके टेस्ट सीरीज 6 में। तब तक के लिए जय हिंद।